सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डायमेंशन। तो अगर आपने अभी तक इसका 5th पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं परमानेंट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी जाके उस चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो यार देरी नहीं करते हुए आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे परमैंस रहते हैं उनने अमेरिका के सबसे बड़े ड्रग्स गैंग को पकड़ लिया था, जिसके कारण जो हमारे परमैंस थे वो पूरे अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और हमने ये भी देखा था जो हमारी पाको थी वो कुछ पल के लिए मिस्सो से मिल भी जाती है। तो दोस्तों आज की स्टोरी वहीं से ही कंटिन्यू होने वाली है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे परमानेंट्स रहते हैं वो वापस जापान पहुंच जाते हैं, और जो हमारे परमानेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो इतने दिनों बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। बट जो हमारी पाको रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पायन रहता है वो पाको से पूछते हैं कि पाको तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो, तुम तो मिस्सो से भी मिली। बट जो हमारी पाको रहती है वो पायन को कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो जो बूबी रहता है वो पायन से पूछता है कि पायन ये पाको को क्या हुआ, ये ऐसे गुस्से में क्यों चली गई। तो जो पायन रहता है वो बोलता है कि बूबी मुझे नहीं पता, मैंने जैसे ही मिस्सो का नाम लिया वो अपने घर की तरफ निकल गई। तो जो बूबी रहता है वो पायन को बाय बोलकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, और जो पायन रहता है वो भी बूबी को बाय बोलकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारी पाको रहती है वो अपने घर नहीं जाती है, वो सबसे पहले मित्सो के घर के पास जाती है और बस मित्सो के बारे में ही सोच रही होती है। और जो हमारी पाको रहती है वो वहीं रोने लग जाती है। तो हम आगे देखते हैं कि पाको अपने घर पहुंच जाती है, और पाको को देखकर पाको की रोबोट मतलब जो हमारी सुमीरे रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो जो रोबोट रहती है वो पाको से पूछती है कि पाको पाको क्या तुम अमेरिका में मित्सो से मिली क्या, और क्या मित्सो को तुम याद थी। बट जो हमारी पाको रहती है वो उसके रोबोट को कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। तो जो रोबोट रहती है वो उसे 2-3 बार वापस पूछती है, बट तभी भी जो हमारी पाको रहती है वो उसके रोबोट को कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। तो जो रोबोट रहती है वो पाको से पूछती है कि पाको तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो। तो जो हमारी पाको रहती है वो रोने लग जाती है। तो जो रोबोट रहती है वो पाको से पूछती है कि पाको तुम क्यों रो रही हो। तो जो हमारी पाको रहती है वो उसे सारी बात बता देती है कि मित्सो उसे पूरी तरह भूल गया है और अमेरिका में एक बहुत ही सुंदर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। और पाको की ये बात सुनकर जो उसकी रोबोट रहती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो जो पाको की रोबोट रहती है वो पाको को शांत करने का ट्राई करती है, बट जो हमारी पाको रहती है वो शांत होने का नाम ही नहीं लेती है। तो हम देखते हैं कि 2 दिन हो जाते हैं, और जो हमारी पाको रहती है वो 2 दिन से परमानेंट ड्यूटी के लिए नहीं गई होती है। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारी पाको रहती है वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो परमानेंट ड्यूटी छोड़ देगी। तो जो पाको रहती है वो अपने रोबोट को एक्टिवेट कर देती है और उसे अपना डिसीजन बता देती है। और ये डिसीजन सुनने के बाद जो उसकी रोबोट रहती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, और वो पाको से पूछती है कि पाको तुम परमानेंट ड्यूटी क्यों छोड़ना चाहती हो। तो जो हमारी पाको रहती है वो बोलती है कि अगर मैं परमानेंट ड्यूटी छोड़ दूंगी तो जो बर्डमैन है वो मेरी सारी मेमोरी इरेज कर देंगे, जिससे मैं मित्सो को पूरी तरह भूल जाऊंगी, और जैसे ही मैं वो सब चीज़ें भूल जाऊंगी वैसे ही मुझे बुरा भी नहीं लगेगा और मैं वापस पहली वाली सुमेरी भी बन जाऊंगी। तो जो रोबोट रहती है वो उदास भी होती है और खुश भी होती है। उदास इसलिए होती है क्योंकि वो अब सुमेरे से वापस कभी नहीं मिल सकेगी, और खुश इसीलिए होती है क्योंकि सुमेरे वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जो हमारी पाको रहती है वो अपने रोबोट से आखिरी बार मिलकर चली जाती है। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारी पाको रहती है वो बर्डमैन को कॉल करती है और बर्डमैन को अर्थ पर बुला लेती है। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर बाद बर्डमैन अर्थ पर आ जाते हैं। तो जो हमारे बर्डमैन रहते हैं वो पाको से पूछते हैं कि पाको तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो जो हमारी पाको रहती है वो बर्डमैन को बोलती है कि बर्डमैन मुझे अपनी परमानेंट ड्यूटी छोड़नी है। तो जो हमारे बर्डमैन रहते हैं वो पाको से पूछते हैं कि पाको क्या ये तुम्हारा डिसीजन फिक्स है। तो जो पाको रहती है वो बर्डमैन को बोलती है कि हाँ बर्डमैन मेरा ये डिसीजन फिक्स है। तो जो बर्डमैन रहते हैं वो पाको से सबसे पहले उसका परमानेंट सेट और उसका रोबोट मांग लेते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारे बर्डमैन रहते हैं वो अपनी गन निकाल लेते हैं और पाको को शूट कर देते हैं, और जो हमारे बर्डमैन रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अब जो हमारी पाको रहती है वो सब कुछ भूल जाती है और वापस नॉर्मल वाली सुमेरे बन जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज एनी मित्सो से पहले स्कूल में आ जाती है
और जो हमारा मित्सो रहता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि जो एनी रहती है वो स्कूल में मित्सो का इंतजार कर रही होती है और कुछ ही देर में जो हमारा मित्सो रहता है वो स्कूल प्रेमिसेस में आ जाता है। तो जो मेरी एनी रहती है अपने क्लासरूम के विंडो में खड़ी होती है। तो जो हमारा मित्सो रहता है वो एनी को देख लेता है और उसे हाई करता है। तो जो हमारी एनी रहती है वो भी मित्सो को हाई करती है। तभी हम देखते हैं कि एनी के पीछे से उसकी एक दोस्त आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है क्या। तो जो एनी रहती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। तो जो उसकी दोस्त रहती है वो बहुत अजीब सी स्माइल मारकर वहाँ से चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद जो एनी रहती है वो मित्सो से मिलने जाती है और जैसे ही मित्सो बोलती है वैसे ही उसकी दोस्त मित्सो के सामने आ जाती है। और जब भी एनी मित्सो को आवाज़ देती है वैसे ही उसकी दोस्त उसके सामने आ जाती है। और ये देखकर एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो हम आगे देखते हैं कि जो एनी रहती है वो अपने क्लासरूम के पास पहुँच जाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं मित्सो को पसंद करने लगी हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मेरी एनी रहती है वो अपने क्लास में चली जाती है। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो जो हमारा मित्सो रहता है वो एनी को आवाज़ देता है, बट जैसे ही एनी मित्सो का आवाज़ सुनती है वैसे ही वो वहाँ से भाग जाती है। और मित्सो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि एनी क्यों वहाँ से भाग गई। और हर दिन जब भी मित्सो एनी के पास आता है तो जो एनी रहती है वो मित्सो को इग्नोर कर देती है। और ये देखकर जो मित्सो रहता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो हम आगे देखते हैं कि 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिन से जो हमारा मित्सो रहता है वो स्कूल में नहीं आया होता है। और जो एनी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मित्सो को क्या हुआ है, वो इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो एनी रहती है वो अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी एनी को पीछे से कोई आवाज़ देता है। तो जो एनी रहती है उसे लगता है कि उसे मित्सो ने आवाज़ दी, बट वो मित्सो नहीं रहता, वो एनी की एक दोस्त रहती है। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि जो एनी रहती है वो अपने डेस्क पर बैठी होती है और बस मित्सो के बारे में ही सोच रही होती है। और तभी वो सोचने लगती है कि मुझे मित्सो की इतनी याद क्यों आ रही है, क्या मैं मित्सो को पसंद करने लगी हूँ। और बहुत सोचने के बाद जो एनी रहती है वो मान जाती है कि वो मित्सो को पसंद करने लगी है। सो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं कोई और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।